डोनाल्ड ट्रंप चूहा है और भारत हाथी, और जैसे चूहा हाथी को लात मारता है और हाथी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, ना तो चूहे को लगने लगता है कि उसने पता नहीं कौन सा तीर मार लिया। हाथी उससे डर गया और वहां से चला गया। यही चूहे वाली स्थिति इस समय ट्रंप की है, जो भारत जैसे हाथी के खिलाफ टैरिफ लगाकर सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन सा कीर्तिमान हासिल कर लिया है, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वो दुनिया में 10 और जगह ढूंढ लेंगे सामान बेचने के लिए। उनकी खुद की मार्केट इतनी बड़ी है कि वो अमेरिका से कई गुना ज्यादा सामान अपने खुद के देश में बेच सकते हैं। उन्हें अमेरिकी एक्सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं। बात अमेरिका की सीनियर इकोनॉमिस्ट वुल्फ ने कही है। और हां, ऐसा नहीं कि भारत की मीडिया पर आकर कही है कि भारत के लोग इन्हें तारीफों से लाद देंगे, नहीं। ये एक अमेरिकन मीडिया के शो पर जाकर इन्होंने बात कही है, जिसमें कोई भी इंडियन नहीं बैठा था। ये एक कॉमन परसेप्शन बनता जा रहा है इस समय अमेरिका में कि भारत को लेकर ट्रंप की जो नीति है वो डिजास्टर्स है, और ट्रंप फॉरेन पॉलिसी के मामले में अमेरिका के सबसे घटिया राष्ट्रपति हैं पिछले 70 सालों के। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह ट्वीट है। यह किया है जेफ एम स्मिथ ने, जो कि अमेरिका के सीनियर रणनीतिकार हैं और डायरेक्टर हैं एशियन स्टडीज सेंटर ऑफ हेरिटेज के, जो कि एक बहुत ह्यूमस फाउंडेशन है, खास करके एशिया में अमेरिकी रणनीति को लेकर। इन्होंने क्या लिखा है? Blow up our relation with India over Russia invasion of Ukraine is proof we are in a dumbest timeline put in love this. If this is what winning look like, I rather lose. यानी कि अगर ये जितना है तो मैं हारना पसंद करूंगा, और हम इस समय अमेरिका के सबसे मूर्खतापूर्ण टाइमलाइन में रह रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर विरोध हो रहा है इस समय अमेरिका में ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर। और ये तो चलिए जो रणनीतिकार हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं अमेरिका के, ये मैंने उनके ट्वीट आपको दिखाए। अब मैं आपको दिखाता हूं अमेरिका की जो कम्युनिटीज हैं, जो वहां पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल हाउसेस हैं। स्क्रीन पर आप देखिए वो क्या लिख रहे हैं। है जिस कम्युनिटी अमेरिका में जो क्रिश्चियन है ना, उनसे ज्यादा ताकतवर है ये जस्ट कम्युनिटी, और अमेरिका की पॉलिसी पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया पॉलिसी का, और कहा है कि भारत के लोग वो हैं जो कि मुश्किल घड़ी में सबके साथ खड़े होते हैं। उनके खिलाफ इस तरीके की घटिया भाषा जो ट्रंप के एडवाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत मूर्खतापूर्ण है, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इसके अलावा भारत एक टाइम टेस्टेड एलाई है पूरे एशिया के अंदर, ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि यूरोप का भी। उसके साथ ऐसा बर्ताव करना, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि ट्रंप सरकार अपनी पॉलिसी को रिवर्स करेगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा अमेरिका के जो विपक्षी नेता हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक ही क्यों ना हो, जिन्हें कहा जाता है कि वो भारत विरोधी हैं, वो भी भारत के समर्थन में आ रहे हैं। लगातार ट्रंप की आलोचना बढ़ती ही जा रही है, और उनकी खुद की पार्टी जो कि रिपब्लिकन पार्टी है, उसमें भी विद्रोह बढ़ रहा है। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को लेकर, स्पेशली जो कि इंडो पैसिफिक में भारत और चीन को लेकर उनकी पॉलिसी है, उसको लेकर तो उनकी खुद की कैबिनेट में फूट पड़ी हुई है। और कई जो उनके मंत्री हैं, उनका कहना है कि पीटर नवारो की हद से ज्यादा सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि घोर भारत विरोधी आदमी हैं। इसे तुरंत सरकार से बाहर करना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच भारत की तारीफ भी हो रही है अमेरिका में, जो वहां के विपक्षी नेता है, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के और रिपब्लिकन पार्टी के भी सब भारत की तारीफ कर रहे हैं कि ट्रंप इतने टैरिफ, इतने सैंक्शंस भारत पर लगा रहे हैं, भारत के लिए घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत ने एक बार भी अमेरिकियों के लिए ना तो घटिया शब्द इस्तेमाल किए, ना ही अमेरिका की बेइज्जती करी, और ना ही अमेरिकी कंपनियों को नुकसान ही पहुंचाया। वरना अमेरिकी कंपनियों का बहुत बड़ा व्यापार है भारत में, अरबों डॉलर वो सालाना कमाते हैं। भारत ने फिर भी किसी को नहीं छेड़ा और बहुत ही संयम से काम लिया है। ये दिखाता है कि भारत कितना मैच्योर कंट्री है। और यकीन मानिए, जो भारत का स्टैंड है ना, इस समय ये भारत को बहुत बड़ा लेवरेज देगा फ्यूचर में। इससे अब न सिर्फ भारत की इज्जत बढ़ेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, खास करके यूरोपियन देशों में, बल्कि अमेरिका के अंदर भी भारत की रेपुटेशन बढ़ना तय है, खास करके उन लोगों के बीच में जो कि ट्रंप के घोर विरोधी हैं। इसका फायदा शायद आप लोगों को अब ना चले, लेकिन आने वाले 5, 10, 15 सालों के बाद इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा, जब भारत को यूरोप में, खास करके पूरे पश्चिमी वर्ल्ड में बहुत ही इज्जत भरी निगाहों से देखा जाएगा। अभी पूरे वर्ल्ड में इस समय जितने भी अमेरिका के सहयोगी देश हैं, या फिर ऐसे देश जिन्हें अमेरिका में फ्रेंडली कंट्री के तौर पर देखा जाता है, उनमें से इंडिया भी एक है।
उसमें सिर्फ भारत और इकलौता सहयोग ऐसा है बहुत जो कि ही अमेरिकी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सीना तान कर खड़ा है। भाई चलो, चीन और रूस का तो सबको समझ में आता है, वो तो इसलिए खड़े हैं क्योंकि अमेरिका के विरोधी हैं। भारत एकमात्र ऐसा है जो कि एक फ्रेंडली कंट्री कहलाता है, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि अमेरिका में। उसके बावजूद वो ट्रंप की इन मूर्खतापूर्ण फैसलों के खिलाफ ना सिर्फ खड़ा है बल्कि उनका घोर विरोध भी कर रहा है और ट्रंप की सरकार को मजबूर कर रहा है कि वो इन पर पुनर्विचार करें। और यही चीज भारत को अलग बना रही है, मजबूत बना रही है और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कमाने पर मजबूर कर रही। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।